अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बस्कोपान प्लस टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि बस्कोपान टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बस्कोपान टैबलेट एक एंटीस्पाज़मोडिक प्लस एनाल्जेसिक टैबलेट है और ये टैबलेट के अलावा इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ टैबलेट के बारे में ही बात करेंगे। और टैबलेट जो है ये दो तरह की होती है, एक होती है बस्कोपान प्लेन और एक होती है बस्कोपान प्लस। जो बस्कोपान प्लेन है इसमें यूज़ हुआ है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड और जो बस्कोपान प्लस है इसमें यूज़ हुआ है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस पैरासीटामोल। जो हायोसिन है ये है इसमें 10 मिलीग्राम और पैरासीटामोल इसमें यूज़ हुआ है 500 मिलीग्राम। इन दोनों की जो कंपोजिशन है वो सेम ही रहती है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये जो बस्कोपान प्लस टैबलेट है इसमें पैरासीटामोल को ऐड किया गया है, इसीलिए इसको बस्कोपान प्लस टैबलेट कहते हैं और ज़्यादातर यही टैबलेट यूज़ होती है। ये था बस्कोपान टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप बस्कोपान प्लस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। बस्कोपान टैबलेट को आप एब्डोमिनल पेन में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के पेट में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में आप बस्कोपान टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और बस्कोपान टैबलेट को आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पैज़म में भी यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पैज़म जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी खुराक का जो सारा रास्ता है उसमें तंगी आना शुरू हो जाती है, उसमें जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो तंग हो जाते हैं, आपकी खुराक का जो रास्ता होता है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द होने लगती है और आपके पेट में बेचैनी होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप बस्कोपान टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और बस्कोपान टैबलेट को आप जेनिटो यूरिनरी स्पैज़म में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब की नाली में स्पैज़म है या फिर आपके पेशाब की नाली के इर्द गिर्द जो ऑर्गन्स हैं उनमें स्पैज़म है या फिर उनमें तंगी है या फिर उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या फिर उसमें जो मसल्स हैं उनमें तंगी आ रही है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप बस्कोपान टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और बस्कोपान टैबलेट को आप इसोफेगस क्रैम्प्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आपके गले में जो खुराक की नाली है अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन है या फिर इसमें आपको खाना निकलने में दुश्वारी पेश आ रही है या फिर इसके मसल्स में तंगी आ रही है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप बस्कोपान टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और बस्कोपान टैबलेट को आप रीनल कॉलिक में भी यूज़ कर सकते हैं। रीनल कॉलिक जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके गुर्दों में दर्द होने लगती है और ये दर्द तब होती है जब आपका पेशाब रुकता हो या फिर आपके गुर्दों में इन्फेक्शन हो या फिर आपके गुर्दों में जो मसल्स होते हैं उनमें तंगी आना शुरू हो जाए या फिर वो सिकुड़ना शुरू हो जाए, तो फिर इस कंडीशन में भी आप बस्कोपान टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह अगर किसी शख्स के गुर्दों में पथरी है और उसकी वजह से दर्द होती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप बस्कोपान टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और बस्कोपान टैबलेट को आप ब्लैडर पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मसाने में दर्द है या फिर आपके मसाने में जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें तंगी हो रही है या फिर उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या फिर आपके जो मसल्स हैं वो सिकुड़ रहे हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी आप बस्कोपान टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मसाने का स्पैज़म होता है ये तब होता है जब आपके मसाने में इन्फेक्शन हो या फिर आपके पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आपके मसाने के जो मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहते, जिसकी वजह से आपके मसाने में दर्द होने लगती है और आपको बेचैनी होने लगती है और उनमें सिकुड़ाव होने लगता है। इस कंडीशन में भी आप बस्कोपान टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और बस्कोपान टैबलेट को आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, आपकी बॉडी में जो खुराक को हज़म करने का निज़ाम है उसको इफ़ेक्ट करती है, जैसा कि आपका मैदा और आपकी जो आंतें हैं ये उसको इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन होने लगती है या फिर आपको डायरिया होने लगता है। इस कंडीशन में भी आप बस्कोपान टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं।
और बस्कोपान टैबलेट को आप इंटेस्टाइनल स्पैज़म में भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी आंतों में स्पैज़म है या फिर आपकी आंतों में कॉन्ट्रैक्शन है या आपकी आंतों में तंगी है या फिर आपकी आंतों में सिकुड़ाव है या आपकी आंतों में दर्द रहती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप बस्कोपान टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको स्टमक क्रैम्प्स में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टमक क्रैम्प्स जो हैं, इसमें एक स्पेशल कंडीशन ये होती है कि आपके मैदे में एक वॉल होता है जिसका नाम है पाइलोरस। इसका काम ये होता है कि जब खुराक आपके मैदे में हज़म हो जाती है, ये उसको आपकी आंतों में भेज देता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि ये वॉल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपका खाना आपके मैदे में ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपको उल्टी या फिर मतली होने लगती है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं पाइलोरोस्पैज़म। इस कंडीशन में भी आप बस्कोपान टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और बस्कोपान टैबलेट को आप बिलियरी स्पैज़म में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पित्ते में दर्द रहती है या फिर आपके पित्ते के जो मसल्स हैं उनमें सिकुड़ाव है या फिर उनमें बेचैनी रहती है या फिर उनमें खिंचाव रहता है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप बस्कोपान टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और बस्कोपान टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स के दौरान पेन होती है या फिर आपके पेट का जो निचला हिस्सा है उसमें दर्द रहती है या फिर उसमें खिंचाव पड़ता है या फिर उसमें बेचैनी होती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप बस्कोपान टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बस्कोपान टैबलेट जो है ये एक एंटी स्पाज़मोडिक टैबलेट है। अगर आपके पेट में दर्द है या फिर आपके मैदे में दर्द है या फिर आपके पित्ते में दर्द है या फिर आपकी आंतों में दर्द है या फिर आपके पेट में मरोड़ उठते हैं, तो फिर इन कंडीशंस में आप बस्कोपान टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे बस्कोपान टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी एक टैबलेट दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 18 साल से थोड़ी कम है तो फिर इस केस में भी आप इसकी एक टैबलेट दिन में 2 से 3 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता। अगर आपके बच्चे की एज कम से कम 6 साल है तो फिर आप उसको इस टैबलेट का यूज़ करवा सकते हैं, अदरवाइज़ बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ ना करवाएं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और सेम इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करनी पड़ भी जाए तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप बस्कोपान टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। बस्कोपान टैबलेट को यूज़ करने से आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो सकते हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो सकती है। और इसके अलावा आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और इसके अलावा आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डायरिया भी हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और अगर हम बात करें इसकी प्रिकॉशन की, तो इसकी प्रिकॉशन में एक अहम बात यह है कि अगर आपका जिगर ख़राब है या फिर आप गुर्दे के मरीज़ हैं या फिर आपको दिल का कोई मर्ज़ है या फिर आपको थायराइडिज्म है या फिर आपको दमा है, तो फिर इन कंडीशंस में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। यही थे बस्कोपान टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।